जमीन का दाखिल खारिज ये एक बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि बहुतों का जमीन जो है दाखिल खारिज के वजह से जो है पड़ा हुआ है। और दाखिल खारिज ही एक ऐसा चीज है जिससे वो जमीन आपका होने का दावा करता है। जब तक जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है तब तक जो आप सोचेगा कि वो जमीन का जो मालिक आप है, तो ये नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जमीन का मालिक जो है आपके जमीन रजिस्ट्री हो जाने के बाद वो जमीन आपकी हो जाती है, क्योंकि जमाबंदी जब चेक किया जाएगा जिससे आप जमीन लिए हैं और उसका जमाबंदी चेक किया जाए तो उसका जमाबंदी पे जितना जमीन है उतना ही शो करेगा। और दाखिल खारिज हो जाने के बाद जो है उसके जमीन से जमीन को माइनस करके आपके नाम पे नया खाता चालू कर दिया जाता है और नया जमाबंदी नंबर दे दिया जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का समस्या यही है कि हमारे जमीन पुराना है, 20 साल पुराना जमीन है और ऐसा जमीन है कि उसके कागजात बहुत दिन पुराना जमीन है। और यहां तक कि बहुतों का क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे जो जमीन जिससे खरीदा गया था वो जमीन मालिक का देहांत हो गया, वो जिंदा नहीं है, या जो जमीन खरीदा है वो भी जिंदा नहीं है, लेकिन हम उत्तराधिकारी हैं, हम उस जमीन का दावेदारी हैं, मेरा जमीन है, मैं उनका पोता हूं या मैं उनका बेटा हूं, जो जमीन खरीदा है उनका मैं रिश्तेदार हूं। क्या मैं ये जमीन को दाखिल खारिज करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता हूं? तो इन सभी टॉपिक को लेकर के आज मैं आप लोग के बीच में आया हूं और इन सभी की चीज की जानकारी आपको अच्छी तरीका से देने वाला हूं कि आप दाखिल खारिज जो अपने जमीन का किस प्रकार से करेंगे। यदि नए जमींदार हैं, आप जमीन नए में खरीदे हैं, तो उस जमीन का आप आसानी से दाखिल खारिज किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये सभी बातें को अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो को बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि आपकी दाखिल खारिज, आपके जमीन का दाखिल खारिज करवाना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दाखिल खारिज हो जाने के बाद जमीन सर्वे का काम भी होगा। अगर जमीन का सर्वे भी होगा तो उसमें आपके नाम पे ही जमीन का दाखिल खारिज, आपके नाम पे ही जमीन का सर्वे होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जमीन से रिलेटेड सभी जानकारी मैं लेकर के आ रहा हूं। जमीन सर्वे से, जमीन की कागजात से, कौन कौन से कागजात जमीन खरीदने में चेक किया जाता है, जमीन का दाखिल खारिज कैसे किया जाता है, परिमार्जन कैसे किया जाता है, जमीन से A to Z जो है जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो लेके आऊं और अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करते थे तो उससे मैं काफी मोटिवेट होता हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। तो जानकारी के अनुसार मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप जमीन नया में खरीदे हैं, तो आप नया में जमीन खरीदे हैं तो उनका जमीन का आपके पास जो है डीड पेपर, उसका जमीन का दाखिल खारिज वाला जो पेपर होगा, उसका जमीन का जो है रजिस्ट्री पेपर जो होगा, उसका जमीन जिससे आप जमीन खरीदे हैं, तो वो भी तो किसी से जमीन खरीदा होगा, तो उनका कवाला पेपर आपको ले लेना है। उसके बाद आप जो जमीन खरीदे हैं तो आप भी जमीन लिखवाए होंगे, तो उसका कवाला पेपर ले लेंगे। ये 2 पेपर हो गया, याद रखिएगा। और आप जिससे जमीन जो खरीदे हैं, क्या वो खुद जमीन खरीदा है, क्या वो जमीन उसकी का रिश्तेदार का है, या उसी का खानदानी जमीन है, या उसी का पैतृक संपत्ति है। यदि ऐसा उसका है कि उसका पैतृक संपत्ति है, उसका खुद का रजिस्ट्रेड जमीन नहीं है, तो वो उसका जो है आपको जो है वंशावली बनवाना पड़ेगा, उसका वंशावली बनाना पड़ेगा। जिससे आप जमीन खरीदे उसका वंशावली आपको देना अनिवार्य हो जाएगा। बिना वंशावली का आपका जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। अब बता देते हैं, वंशावली से बहुत आदमी को परेशानी हो रही है कि वंशावली में बहुत सारे चेंजिंग कर दिया गया है, कैसे वंशावली बनाएंगे। तो वंशावली के लिए आपको घबराना नहीं है, आप अपने ब्लॉक के आसपास चले जाएंगे, वहां पे आसानी से कोई भी कंप्यूटर दुकान पे जो है एक वंशावली वाला फॉर्म मिल जाएगा। उनसे आप पूछ लेंगे क्या आपके पास पुराना वंशावली जो बन रहा था वो वाला फॉर्म है,
या नया वाला जो वंशावली बन रहा है उसका फॉर्म है, जो भी फॉर्म उनके पास अवेलेबल होगा उनसे आप ले लीजिएगा और आप अपने सरपंच से मिल लीजिएगा। आपके जो भी पंचायत का सरपंच होगा उनसे मिल लीजिएगा और उनको अपने बारे में बता दीजिएगा। और सरपंच तो कोई पैसा की डिमांड करता नहीं है और करेगा भी नहीं, वो आपके सरपंच से बात होने के बाद ही पता चलेगा कि आप आपके सरपंच कैसे हैं। तो आप अपने सरपंच से बात करें और उनके द्वारा जो है आप एक वंशावली बना ले, उस पे सरपंच का और जो है आपके पंचायत सचिव का सिग्नेचर होता है। पंचायत सचिव का सिग्नेचर होता है, उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वंशावली तैयार करवा करके आप उनसे आसानी से ले सकते हैं। ये ले ले, उसके बाद जो है आप अपना दस्तावेज, आप अपना जो है दाखिल खारिज, उनका दाखिल खारिज, आप अपना जो है कवाला पेपर और उनका जो जिनसे जमीन ली है उसका कवाला पेपर, उसके बाद उनका वंशावली और आप अपना आधार और मोबाइल नंबर, जिस पे आप अपना मोबाइल नंबर पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएंगे, वो आप अपना मोबाइल नंबर, निजी मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और ये सभी ले जा करके जो है आप ऑनलाइन अप्लाई आसानी से कर सकते हैं, जिससे जो है आपसे जो है कर्मचारी मिलेगी। कर्मचारी आपको खुद कॉल कर लिया, आपको जो है राजस्व कर्मचारी खुद कॉल करेगा कि मैं आपके जमीन का वेरिफिकेशन करना चाहता हूं या आपके जमीन का एहतियात करना चाहता हूं कि आपकी जमीन है या नहीं है। उसके बाद वो फॉर्म जो है डायरेक्ट सीओ देखते हैं। सीओ देखने के बाद जो है कर्मचारी को जो है आदेश देते हैं कि आप इनके जमीन पे जाइए और इनका जमीन का वेरीफाई करके आइए क्या है नहीं है। तो उसके बाद आसानी से जो है निजी जमीन, जो आप जमीन अभी खरीदे हैं उनके लिए आसान है जमीन का रजिस्ट्री दाखिल खारिज करवाना, उनके लिए ज्यादा झमेला नहीं है। लेकिन अब जो आप जिस पंचायत से है, जिस प्रखंड से है, उनका वहां का क्या माहौल है अब पता नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं बता सकता हूं आपको, क्योंकि हर प्रखंड का अपना अपना सिस्टम कर दिया गया है किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन जो नियम है, जो तरीका है, मैं उसके आधार पे आप लोग को बता रहा हूं कि आपके पास इन तीनों डॉक्यूमेंट्स होने के बाद जो है आप आसानी से ऑनलाइन अप्लाई करके जो है मंगवा दाखिल खारिज करवा सकते हैं। लेकिन 1 महीना 1.5 महीने का टाइम लगता है, इसमें आपको जो है आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपको यूजर आईडी लॉगिन करके बार बार देखना है कि उधर से कोई रिप्लाई तो नहीं आया हुआ। अगर किसी प्रकार से त्रुटि होगा या किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो तुरंत आपको जो है आपके यूजर आईडी पे शो कर देगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत की है या ये कागजात में दिक्कत की है, जो भी दिक्कत होगा वो बताएगा। अब बात करते हैं, अगर आप नए जैसे कि 20 साल, 25 साल, 70 साल, 80 साल पुराने जमींदार हैं और आपके पास इतना पुराना जमीन है और उस जमीन का अभी तक जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो उसका आप दाखिल खारिज कैसे करेंगे? जैसे कि बहुतों का दाखिल खारिज जो होता है, जैसे कि दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया, तो उस कारण में आपको मैं बता दूं, जैसे ये बात मैं अभी नहीं बता रहा हूं, रिजेक्ट वाला बात जो है सबके लिए है, सबके लिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं आपको कि सिर्फ नए वाला या पुराने वाला, नया वाला भी अगर अप्लाई किया और वहां से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अब रिजेक्ट करने के कारण में आप जो है उससे आपत्ति पूछिएगा, किस कारण से आप रिजेक्ट किए हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो आपत्ति उनसे लेने के बाद जो है आप डीएसएलआर के पास जो है आवेदन दे सकते हैं। आपका डीएसएलआर के पास से जो है आपका दाखिल खारिज जमीन का हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर आपका जमीन पुराना है, 40 साल, 20 साल, 30 साल, 80 साल ऐसे पुराना है, तो उसके माध्यम से एक अपडेट जो आया हुआ है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी की तरफ से, वो अपडेट ये है और उनका कहना ये है कि अगर इतना साल पुराना जमीन है तो उनका जमीन का जो है दाखिल खारिज जो है ना तो प्रखंड से, ना अनुमंडल से नहीं किया जाएगा, ना डीएसएलआर के पास से कराया जाएगा। प्रखंड और अनुमंडल से तो बंद ही कर दिया, वहां से कर नहीं दे रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रखंड में है बैठे हुए लोग जो पैसे को लेकर के जाली कागजात को तैयार करवा करके जो है दाखिल खारिज करवा लेता है। और बहुत ज्यादा जो है अभी जाली कागजात बन रहा है,
ओरिजिनल जमीन, जिसका जमीन है उनके पास ओरिजिनल पेपर रहते हुए जो है दूसरे कोई जो है जो जमीन का कब्जा किया हुआ है या जमीन माफिया जो है वो लोग क्या किया हुआ है तो जाली कागजात बना करके अपने नाम पे जमीन का दाखिल खारिज करवा लेता है। तो इसके लिए जो है अब जो है प्रखंड में और अनुमंडल में इस चीज को बंद कर दिया पूरा तरीका से, और डायरेक्ट जो है राजस्व एवं कर्म मंत्री जी बोल रहे हैं दिलीप जायसवाल जी कि अब आप अपने जमीन का जो है दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं तो आप अपने जिला में चले जाए और जिला से आप अपने जमीन का दाखिल खारिज करवा ले। तो अब जिला में किसके पास जाएंगे, कैसे अब आपके जमीन का दाखिल खारिज होगा? तो अब मैं आपको पहले एक बात बता दूं, अगर आपके जमीन पुराना है, नया नहीं पुराना है, 20 साल 40 साल पुराना जमीन है और उसका आप दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं, तो अब यहां पे देखिएगा नया भी है पुराना भी है, दोनों आदमी याद रखिएगा कि दोनों जिसका जमीन आप ले रहे हैं और जिससे जमीन लिए हुए हैं उनका जमीन नेट पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नेट पे शो कर रहा है तो किसी प्रकार से नेट पे गड़बड़ी तो नहीं है। अगर नेट पे गड़बड़ी है तो उसको पहले बोल दीजिए कि सुधरवा लेगा, परिमार्जन करवा करके उसको सुधरवा लीजिएगा, क्योंकि अभी जब तक जमीन दाखिल खारिज नहीं हुआ है तब तक वो जमीन आपके नाम पे शो नहीं करेगा, जमीन उसी के नाम पे शो करेगा जिससे आप जमीन खरीदे होंगे, तो वही परिमार्जन करवा सकता और वही सुधरवा सकता है। तो उनको पहले बोलिए वो जमीन का परिमार्जन करवा करके उस जमीन का जो है जो भी गड़बड़ी है जमीन पे, जैसे जमाबंदी में, खाता खेसरा में, रकबा में, जो भी चीज में गड़बड़ी होगा उसको बोलिए परिमार्जन करवा करके सुधरवा लेगा। परिमार्जन कैसे किया जाएगा और आसानी से आप परिमार्जन कर सकते हैं और इसका रिजल्ट अच्छा आ जाए और जल्दी काम हो जाए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के आसानी से आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आप अगर उसका ऑनलाइन भी सही है तो आप अपने जिला में चले जाएंगे और जिला में देखिए जो दो मेन आदमी होता है, जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम होता है, जो डीएम जिला के पूरा मालिक होता है, उनसे वो होते हैं। दूसरा जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जो देख रेख करता है पूरे बिहार आपके जिला में जितने भी जमीन होगा उसका जो देख रेख करने वाला होगा उसका नाम होगा एडीएम। रुक, कौन कविता दोगे, कौन कवि बेटा दोगे? तो वहां जिला में जो है आपको जो है एडीएम से मिलना है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे आप तो जिला में आपको जो है एडीएम से मिलना है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हिंदी में हम आसानी से जो है अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बोलते हैं। उनसे आपका जो है ये जमीन का काम होगा, तो उनके पास आपको जाना होगा और आपके पास जो भी कागजात होगा, जैसे वहां भी आपको वही कागजात रहेगा जिनसे आप जमीन खरीदे हैं, उनका आपके पास उनके पास जो भी कागजात होगा, जैसे कि खतियान अगर उनके पास है या उनके पास कवाला है या उनका जमीन का जो भी दस्तावेज होगा वो जमीन का दस्तावेज ले लीजिएगा और उनका जमीन नेट पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी देख लीजिएगा आप। उसके बाद आप जो जमीन उससे खरीदे होंगे तो आपके पास भी कवाला पेपर होगा, कवाला पेपर ले लीजिएगा, आधार कार्ड दोनों आदमी का ले लीजिएगा। उसके बाद जो है अगर वो जमीन वो भी किसी का उसका अपना पैतृक संपत्ति होगा तो उससे भी वंशावली बनवा लीजिएगा और वंशावली बनवाने के बाद जो है आप पहुंच जाइएगा इनके पास जिला में एडीएम के पास, और एडीएम के पास जाकर के जमा कीजिएगा। जमा करने के बाद उनके द्वारा जो है आपके जमीन का जो जमीन आप लिए हुए जो जमीन का आप दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं उनका वो वेरीफाई करवाएंगे, उस जमीन का जो है वेरिफिकेशन करवाएंगे, आपके कागजात को देखेंगे अच्छा तरीका से कि कागजात जो है इनका जाली है या नहीं है, ओरिजिनल कागजात है कि नहीं है, इसमें किसी प्रकार से हेर फेर तो नहीं किया है। अगर आपका जमीन का कागजात में बहुत ही अच्छा रहा, कोई भी चीज का हेर फेर नहीं है और सटीक आपका कागजात रहेगा तो आपके जमीन का दाखिल खारिज आसानी से करवा देगा, तो आसानी से जो है आपका दाखिल खारिज वो कर देगा और आपके जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। जिस प्रकार से जो है नए वाला करा था उसी प्रकार से आपका भी जो है जमीन का दाखिल खारिज
हो जाएगा। तो अब आपका जमीन पुराना है तो अनुमंडल या प्रखंड मत दौड़िएगा, उस चक्कर में आपका समय प्लस पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। आप आसानी से जो है अगर पुराना का जमीन है और उसका अभी तक दाखिल खारिज नहीं करवाएं तो आप अपने जिले में जाएं, वहां से एडीएम के द्वारा अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवा लें। क्योंकि जमीन सर्वे का काम अभी थोड़ा सा धीमे किया है, उनके लिए धीमे किया है जिनका जमीन का कागजात में किसी प्रकार से त्रुटि है और कागजात दुरुस्त नहीं है, तो वो उनको बोला है कि अपने जमीन का कागजात को दुरुस्त करवाइए, ताकि जमीन का कागजात अगर आपका दुरुस्त हो जाता है तो सर्वे कराने में आसानी होगा। तो आज का जो मैं ये वीडियो आपको पहुंचाने की कोशिश किया हूं दाखिल खारिज से रिलेटेड, यही जानकारी पहुंचाने का कोशिश किया हूं ताकि आप लोग को जानकारी मिल जाए कि आपको कौन सी जमीन का दाखिल खारिज किस जगह कराना है और कौन से जमीन का दाखिल खारिज कहां कराना, और दाखिल खारिज करवाने के लिए कौन से पेपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बहुतों का क्वेश्चन और बहुत लोगों का जो है कंफ्यूजिंग होता है कि मैं इन जमीन का जो दाखिल खारिज करवाऊं तो कौन कौन से कागजात लाना पड़ेगा, कौन कौन सा कागजात बनाना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे जगह जो है ठग और लुटेरा बैठा हुआ है, फालतू में आपको बोल देगा कि ये कागज बनाइए, शपथ पत्र बनेगा, ये कागज बनेगा, इसके लिए इतना पैसा खर्चा कीजिए, हम आपका काम करवा देते हैं। तो उन सब सभी चक्करों में मत पड़िएगा। सिर्फ आपको जो है उनका अगर से डिट पेपर है, आपके पास डिट पेपर है या उनके पास जो है जो भी दस्तावेज है और आपके पास दस्तावेज है, और आप जो है उनका वंशावली ले लीजिएगा, और आप अपना जो है आधार और मोबाइल नंबर लेकर के अपने नजदीकी कोई भी साइबर कैफे में जाकर के ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं नए वाले आदमी, और पुराने वाले अपने जिले में जाए और वहां पे ऑफलाइन जो है अनुमान एडीएम से मिलने के बाद जो अपने जमीन का दाखिल खारिज आसानी से कर सकते हैं। और तो उम्मीद करेंगे कि आज की जो मेरी द्वारा जानकारी दी गई है वो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी और आप लोग को दाखिल खारिज करवाने में जो है आसान मुहैया कराने की कोशिश आसान होगी। तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी आपको लगातार मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। और वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है और मैं आगे नए नए वीडियो बनाने का इच्छुक होता हूँ। तो अगर किसी भी प्रकार से आपको सवाल हो तो सवाल जरूर कीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और आपके सवालों के अनुसार मैं वीडियो भी लेकर के आऊंगा। तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो कैसा जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।